स्पीड एंड वेलोसिटी हमारा आज का टॉपिक है और आपको एक माइंड ऑन क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ज़रा आपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, a racing car completes a round trip on a time period t. In a time period t, what will be the value of average speed and average velocity? Average speed और average velocity क्या होगी? 270 डिग्री में 3/4 इन्वर्स नहीं होगा। बेसिकली जब हाफ रेवोल्यूशन होता है तो हम हाफ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1/4 रेवोल्यूशन होता है तो 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपकी 3/4 रेवोल्यूशन होगी तो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ये गलती नहीं करनी। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो तो 4/3 बन जाएगा और 4/3 तो 1 से ग्रेटर है, वो पॉसिबल नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का आंसर हर बच्चा दे रहा है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस स्पीड का आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला कि एवरेज स्पीड का आंसर कोई बच्चा दे रहा हो। एक बच्चे ने आंसर दिया, इसके अलावा किसी बच्चे ने एवरेज स्पीड का आंसर नहीं दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करें कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, तो क्या आंसर दोगे? आप स्पीड के बारे में कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना। और जब आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना। तो दोनों के अंदर अगर आप देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होना है। स्पीड और वेलोसिटी के आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें कल वाली हैं, तो कल वाला जो हमारे पास चीज़ें हैं, नॉलेज है, वो यूज़ होना है। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जिस बच्चे को एवरेज स्पीड का नहीं पता, आज के लेक्चर के बाद उसको आइडिया हो जाएगा। और जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी वो क्या है? वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है। तो इसका मतलब नई चीज़ कुछ नहीं है। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करना है और उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। अब राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ है टाइम पीरियड टी में, तो जहां टाइम लिखा हुआ है उधर आप टी लिख दोगे। तो राउंड ट्रिप में डिस्टेंस कितना होता है? राउंड ट्रिप में डिस्टेंस सर्कमफेरेंस होता है। तो ये आपका एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। और राउंड ट्रिप के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो। तो कोई भी चीज़ अगर जीरो किसी से डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना जो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा, हमने उसको अप्लाई करना है। तो एक राउंड ट्रिप के अंदर जो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल है, और एक राउंड ट्रिप में टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो। दोनों को टाइम से डिवाइड करोगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। और अगर रेडियस और टाइम की वैल्यू गिवन हो तो सॉल्व करके हम आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। अब चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक हैं या चीज़ें कुछ भूली हुई हैं तो वो रिवाइज हो जाए। व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कि हमारे पास कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, ये आपके पास स्पीड कहलाती है। जबकि हम बात करें अगर वेलोसिटी की कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई, बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज कितना किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो किस डायरेक्शन में चेंज कर रही है। अगर हमारे पास वो नहीं है डायरेक्शन तो फिर वो स्पीड नहीं है। तो यहाँ जो हम ये चीज़ बात कर रहे हैं कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर इस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर लिखा हो चेंज ऑफ पोजीशन, तो क्या ये करेक्ट होगा? अगर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर चेंज ऑफ पोजीशन लिखा हो तो ये भी करेक्ट होगा। तो दोनों डेफिनेशंस करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बॉडी मूव करती है तो क्या चीज़ चेंज होती है? पोजीशन उसकी चेंज होती है। और अगर वो पोजीशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और उसी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाए तो दैट इज वेलोसिटी।
दोनों में कॉमन चीज़ की बात करें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन इनका फार्मूला है कि फार्मूला को जब हम लिखते हैं, इसको भी डेल डी ओवर डेल टी लिखते हैं, फार्मूला इसको भी डेल डी ओवर डेल टी लिखते हैं। कॉमन लगता है, एक जैसा, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो डेल डी है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, और यहाँ पर ये डेल डी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? यहाँ वेक्टर साइन लगा देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करना है, फिर टाइम से डिवाइड करना। लेकिन स्पीड फाइंड करने के लिए आप सिंपली डिस्टेंस को ऐड करके टाइम से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट दोनों के सेम है, दोनों का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर किलोमीटर पर आर भी लिखा होगा, तो किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। बड़ी आसान सी कन्वर्जन होती है कि 1 किलोमीटर पर आर का मतलब क्या है? किलोमीटर का मतलब होगा 1000, तो किलोमीटर की जगह 1000 लिख देंगे। और आर का मतलब क्या होता है? 3600। तो यहाँ पर 1000 को डिवाइड कैसे कर दिया जाएगा? 3600 सेकंड से। आपके ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10/36 आपका आंसर आ जाएगा। फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लिया जाता है। कई लोग इसका शॉर्टकट भी बना लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट क्या बनता है? 5/18, 10/36 को 2 से सॉल्व कर लें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। नेचर, क्या दोनों की नेचर सेम है? नो। बाय नेचर आपके पास स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब डायरेक्शन ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास नेचर के अंदर एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? क्या आंसर दोगे इसका? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी? वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, तो सर्कल में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट। तो फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है? वो अलोंग द टेंजेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो डायरेक्शन इनकी है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। एक बच्चे ने यार्ड और मीटर का मेंशन किया हुआ है कि यार्ड और मीटर का क्या कंपैरिजन होता है। यार्ड बच्चे हम यूज़ नहीं करते, वैसे अप्रॉक्सीमेटली इनको इक्वल लिया जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू तकरीबन 0.9 मीटर आती है। 1 यार्ड 0.9 मीटर होता है। इनकी ज़रूरत आपको पड़नी नहीं है। अब स्केलर वेक्टर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको पता चल गया कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो जो स्केलर है वो साइन सेंसिटिव नहीं है। अगर वो साइन सेंसिटिव नहीं है तो जो आपके पास स्पीड है वो हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। स्केलर साइन सेंसिटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये भी बात याद रखिएगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी। कहीं पर अगर स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ हुआ है और वो नेगेटिव के अंदर जा रहा है तो वो गलत है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं और बॉडी डाउनवर्ड आती है, तो अपवर्ड जाते हुए स्पीड नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। स्पीड पॉजिटिव नहीं कहते, वेलोसिटी पॉजिटिव कहते हैं। और नीचे आते हुए वेलोसिटी को नेगेटिव कहते हैं। तो अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन की वजह से, नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से। लेकिन स्पीड के बारे में ये बात नहीं की जाती। तो वेलोसिटी साइन सेंसिटिव है, वेक्टर है। तो अगर वेक्टर है तो हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर, कि अगर अपवर्ड जाने को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड आने को नेगेटिव लिया। अगर राइट वाले को पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव। जैसे ईस्ट पॉजिटिव तो वेस्ट नेगेटिव, नॉर्थ पॉजिटिव तो साउथ नेगेटिव। ये सिंपल सा रूल होगा। ये पॉइंट क्लियर यहाँ तक? अब कुछ बातें जो रिलेट हम करेंगे कल वाले लेक्चर के साथ, कि रेस्ट पोजीशन में, स्ट्रेट पाथ में और क्लोज पाथ में हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर दें कि इन तीन कंडीशंस के अंदर हमारे पास स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। मतलब रेस्ट पोजीशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे? दोनों ज़ीरो है? बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि डिस्टेंस भी ज़ीरो है
डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, तो रेस्ट पोजीशन के अंदर स्पीड भी ज़ीरो, वेलोसिटी भी ज़ीरो। स्टेट पाथ में क्या कहोगे? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, दोनों इक्वल है, लेकिन क्या सिंपली कह दूं कि स्पीड इक्वल है वेलोसिटी के? नो, मुझे कहना पड़ेगा कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल है। तो इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वो स्पीड के इक्वल है। और क्लोज पाथ में क्या होगा? क्लोज पाथ में जो स्पीड होगी वो हमारे पास वो नॉन जीरो होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो के इक्वल आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट कहाँ से आए? ये पॉइंट हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आए। क्लियर? और बाकी अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा क्या ये रिलेशन करेक्ट होगा कि जो स्पीड हमारे पास है, जो स्पीड है वो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल या उसके ग्रेटर हो सकती है किसी भी मोशन के अंदर। क्या ये बात करेक्ट है? यस। क्यों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक हम कंपेयर करेंगे, तो किसी मोशन के अंदर जब हम स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो ये इनका आपस में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा।